नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभंकर मिश्रा है। ड्रीम 11 से जुड़ी बड़ी खबर के साथ आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रीम 11 और जितने भी फैंटेसीज ऐप हैं उनको वापस लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक तरीके से साइड इनकम का एक जरिया होता था। लेकिन भारत सरकार ने संसद में कानून लाकर इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग एप्स जितनी भी थी सबको जो है बैन कर दिया। लेकिन अब 1 अक्टूबर की जो तारीख है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। जितने भी ड्रीम 11 के चाहने वाले लोग हैं और ड्रीम 11 फटसी ऐप माई 11 सर्कल जितने भी ऐप्स हैं ऑनलाइन गेमिंग के, उसके लिए तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि 28 सितंबर को एक मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद हो सकता है कि कुछ इसको लेकर सरकार की तरफ से जो है सॉफ्ट कदम उठाया जा सकता है कि क्या इतने सारे लोग जो इसको खेलते थे, जो इन कंपनीज में इतने सारे लोग काम करते थे, क्या उनको दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन 28 सितंबर को जो मीटिंग होगी। लेकिन 1 अक्टूबर कहते हैं ना कि जो फैसले की घड़ी है वो है 1 अक्टूबर की तारीख। क्यों आप इसको इस तरीके से समझो। देखो, भारत सरकार ने लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति से जो है साइन करवाने के बाद यह कानून बन गया। लेकिन अभी तक यह कानून जो है वो लागू नहीं हुआ है। और अभी तक 1 अक्टूबर तक जितनी भी कंपनीज थी, चाहे माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 या फिर जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज थी जो एक गेम खिलाती थी, वो चाहती तो इस गेम को वो खिला सकती थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि जो पेमेंट गेटवे होता है, यानी कि जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक और आरबीआई ने जब देखा कि भारत सरकार ने इसको बैन करने का फैसला किया, उन्होंने अपने जो है हाथ पीछे कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग उस समय जीते थे, जिनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया था और जिनका पैसा ऑलरेडी इन एप्स में जो है जमा था, वो पैसे अभी भी बहुत सारे हजारों यूजर्स हैं जिनके पैसे अभी तक उनको वापस नहीं मिला। और अब 1 अक्टूबर से ये कानून जो है वो लागू होने वाला है। और उसी को देखते हुए अब मीटिंग जो 28 सितंबर को हमने आपको बताया था, 28 सितंबर को मीटिंग होगी। उसमें फैसला लिया जाएगा कि यार, एक तो इन कंपनीज में बहुत सारे लोग काम करते थे, अब बैन होने से वो सबके सब बेरोजगार हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि ये जो इन कंपनीज के मालिक हैं वो भी करोड़पति लोग हैं। उन्होंने एक एम्पायर, एक बिजनेस अपना बनाया था, बहुत बड़ा बिजनेस था। अब उनका क्या होगा? क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत सरकार जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं लेती, उनकी भी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अब मीटिंग होगा, पहली चीज तो इस बात को लेकर फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से जिन यूजर्स के पैसे फंसे हुए हैं, किसी के 50 तो किसी के 500, किसी के 5 शून्य, किसी के 50 शून्य भी फंसे हुए हैं, उन यूजर्स का पैसा किस तरीके से, क्योंकि आरबीआई ने रोक लगा दी है, तो किस तरीके से जिनका पैसा है वो उन तक पहुंचे। इसमें किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप की गलती नहीं है। ये बैंक की तरफ से जो है रोक लगाने के बाद उन लोगों का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा, तो सरकार के साथ मीटिंग करके यह फैसला किया जाएगा कि बाकी जो आम लोग हैं उनका तो नुकसान ना हो, पहली चीज। दूसरी बात यह होगी कि क्या किसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप, जो इसको बैटिंग ऐप एक तरीके से कहा जाता है, ये उनका कहना है कि ये स्किल वाली ऐप है कि जब ये टीमें बनाई जाती थी, प्रॉपर रिसर्च होता था, कौन सा प्लेयर अच्छा है, कैसी पिच है, कंडीशंस क्या है। ये स्किल बेस्ड जो है, ये एक तरीके से गेमिंग ऐप था जिसमें लोग अपने स्किल के बेसिस पर पैसा कमाते थे। लेकिन भारत सरकार ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इसके लत पड़ रही है उनको, और जो यूथ है, आजकल का यूथ, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, वो भी कुछ गलत काम करके पैसे लाते हैं और इसके बाद इसमें जल्द ही अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए वो गलत रास्तों पे चले जाते थे। और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भारत सरकार ने इसको कानून बनाया और अब ये कानून 1 अक्टूबर को जो है लागू होने वाला है। अब 1 अक्टूबर को जो लागू हो जाएगा तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ना तो बात ही नहीं है। लेकिन जो इन कंपनीज के मालिक हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास, जैसे कि ड्रीम 11 के करीब हो 5 करोड़ से ज्यादा उनके जो है लॉग इन किए हुए लोग हैं, यानी कि उनके पास डाटा है उन लोगों का। अब क्योंकि कहते हैं ना, आज के समय में सबसे बड़ा सबसे कीमती चीज है डाटा। उन डाटा का क्या करेंगे? अभी तक जो है फ्री में लोग इस गेम को अभी भी कंटिन्यू कर सकते थे, तो क्या ये ऐप ही अब चलना बंद हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। ये ऐप तो चलेगा 1 अक्टूबर के बाद भी, लेकिन गेम नहीं खेल पाएंगे और हो सकता है जो फ्री वाला कॉन्टेस्ट है ये भी बंद ना हो। लेकिन इन डाटा का किस तरीके से ये कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, इन कंपनी का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या इसमें
लूप होल है कि उसको हम करके किसी तरीके से गेमिंग ऐप को आगे लेकर जा सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। 1 अक्टूबर वो तारीख है जहां आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ड्रीम 11 समेत जितनी फैंटेसीज ऐप है वो वापस आएंगे? देखो मैं आपको सच बताऊंगा, अब इसके चांसेस ना के बराबर ही समझो, क्योंकि भारत सरकार ने कानून बना दिया। अगर भारत सरकार अब पीछे हटेगी तो आप समझ रहे हो, और ऐसा नहीं कि इसको लेकर आंदोलन हो रहा है कि आप इसको ड्रीम 11 और फैंटेसीज ऐप को लेकर आओ वरना हम बहुत दिक्कत कर देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, मैं सोशल मीडिया देखता हूं कि यार बहुत सारे लोग इसको लेकर नाराज हैं, उनकी मांग है कि प्लीज इसको फैंटेसी ऐप को लाया जाए। लेकिन आप बस यही था, उम्मीद करो कि क्या पता कंपनीज के साथ जो मीटिंग होने वाली है सरकार की, उसमें कुछ ऐसा हो, किसी तरीके से इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जैसे हम पहले 50 लगाकर और हजारों रुपए जीत जाते थे, लाखों रुपए जीत जाते थे, इसी तरीके से कुछ होगा, तो ये आप एक तरीके से गलत उम्मीद लगा रहे हो। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ड्रीम 11 के पक्ष में आएगा तो जरूर ड्रीम 11 कम बैक कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक बार ड्रीम 11 को स्किल ऐप गेमिंग करके बंद होने से पहले भी रोका है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अधिक रहेगा और मोदी सरकार को झुकना पड़ सकता है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ड्रीम 11 वापस आएगा और 100% वापस आएगा। इस बात को आप गांठ बांधकर ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल होने वाला। लेकिन 28 सितंबर की मीटिंग और 1 तारीख को जो होगा वो, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी यहां पर देंगे। बस उसके लिए आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स को वापस लाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।